हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस ए नवीन जिंदल, बी डॉक्टर नित्या इब्राहिम, सी एम.टी. वासुदेवन या डी लुइस कैफरेली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी डॉक्टर नित्या इब्राहिम। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर डॉक्टर नित्या इब्राहिम को अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन AUA द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में प्रदान किए गए जो पुरस्कार कौन कौन से हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। नवीन जिंदल को टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दूसरा, असम के NGO तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, नाडा द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शंस ए निखत जरीन, बी मीराबाई चानू, सी MC मैरी कॉम या डी संजीता चानू। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस डी संजीता चानू। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय भारोत्तोलक और 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता संजीता चानू को भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नाडा द्वारा संजीता चानू को प्रतिबंधित पदार्थ एनाबॉलिक ड्रोजेनिक एस्टेरॉयड ड्रोस्तानोलेन के लिए पॉजिटिव पाया गया है। अब उनसे राष्ट्रीय खेलों का रजत पदक वापस ले लिया जाएगा। हाल ही में शिवपाल सिंह, कमलप्रीत कौर और धनलक्ष्मी शेखर राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता नवजीत कौर ढिल्लो और लॉन्ग जंपर ऐश्वर्या बाबू पर भी नाडा के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये नाडा क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के बारे में, यह भारत का राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठन है। संगठन की स्थापना 24 नवंबर 2005 में युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा से संबंध है। इसके मुख्य कार्यों में निषिद्ध पदार्थों के लिए परीक्षण करना, एथलीटों और कोचों को डोपिंग रोधी उपायों के बारे में शिक्षित करना शामिल है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में सबसे अमीर खेल मालिक कौन बने हैं? ऑप्शंस ए मुकेश अंबानी, बी शिवनादर, सी अजीम प्रेमजी या डी गौतम अदानी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए मुकेश अंबानी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में मुकेश अंबानी को सबसे अमीर खेल मालिक घोषित किया गया है और उनकी नेट वर्थ $83.4 बिलियन है। पिछले 1 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर मूल्यों में 3% की गिरावट के बावजूद अंबानी की कुल संपत्ति में अभी भी वृद्धि हुई है। स्टीव बॉलमर दूसरे स्थान पर हैं और रॉब वॉल्टन तीसरे स्थान पर हैं और फ्रांसवा पिनाउल्ट एंड फैमिली चौथे स्थान पर हैं और मार्क मेटाजिस्ट 5वें स्थान पर हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर बनी है? ऑप्शंस ए अंजलि रॉय, बी क्लेयर पोलोसाक, सी किम कॉटन या डी गायत्री वेसुगोपालन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी किम कॉटन। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूजीलैंड की किम कॉटन 5 अप्रैल को डुनेडिन में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे मैच के दौरान पूर्ण सदस्यीय पुरुष T20 में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर बनी। किम कॉटन ने 2018 के बाद से 24 महिलाओं के ODI के अलावा 54 महिला 201 में ऑन फील्ड और टीवी अंपायर दोनों के रूप में अंपायरिंग की है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के MD CEO को किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए अर्नब बनर्जी, बी सुसुम ओटानी, सी निरंजन गुप्ता या डी शैलेश पाठक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी सुसुम ओटानी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुसुम ओटानी को होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया का नया अध्यक्ष CEO और MD नियुक्त किया गया है। ओटानी होंडा मोटर कंपनी जापान में उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। सुसुम ओटानी ने अतसुशी ओगाटा की जगह ली है, जो 3 साल तक होंडा के भारतीय दोपहिया परिचालन का नेतृत्व करने के बाद 1 अप्रैल 2023 से शंघाई चीन लौट आए हैं। शंघाई शाखा में वह होंडा मोटर चीन निवेश कॉर्पोरेट लिमिटेड में कार्यकारी महाप्रबंधक के रूप में आए हैं।
फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।